दोस्तों इन विट्रो एंड इन विवो टेस्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, और जिसके वजह से सनस्क्रीन मार्केट में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आया है। एंड इन विट्रो एंड इन विवो टेस्ट आज के डेट में स्टैम्प के साथ एंड प्रूफ के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलता है मार्केट में। लेकिन ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन फिल्टर के बारे में शायद इतने लेवल पे कोई नहीं बात कर रहा है, जो कि करना चाहिए। एक रेवोल्यूशन आना चाहिए जिसमें हम बात करें कि इंडिया नीड्स न्यू जनरेशन फिल्टर सनस्क्रीन, राइट? अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि भैया क्या होता है एक डिफरेंस बिटवीन अ न्यू जनरेशन फिल्टर सनस्क्रीन एंड एन ओल्ड जनरेशन फिल्टर सनस्क्रीन। क्यों हमें लेना चाहिए नए जनरेशन वाले? आप तो हमेशा बोलते हो कि भाई नए जनरेशन लो, क्यों लें? ठीक, वेरी पॉइंट टू बी टेकन वाला डिस्कशन है आज का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स बहुत सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं, और ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके सनस्क्रीन को लेस फोटो स्टेबल बनाता है। क्या मतलब लेस फोटो स्टेबल का? देखिए, जब हमारा सनस्क्रीन धूप में जाता है, मतलब जब हम धूप में ओल्ड जनरेशन वाला सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, तब हमारा सनस्क्रीन जल्दी उड़ जाता है, लेस फोटो स्टेबल है, लाइट से वो उड़ जाता है। उड़ने का मतलब क्या है? बहुत देर तक आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है एक ओल्ड जनरेशन फिल्टर। ठीक, अब ओल्ड जनरेशन फिल्टर में कौन कौन से आते हैं? लाइक एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोजेट, राइट, ऑक्टोक्राइलिन, दीज आर ऑल जनरेशन। ठीक है, तो इस जिसमें आपको दिखे ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि ये लेस फोटोस्टेबल होने के साथ साथ आपके चेहरे को इरिटेट भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का एक कंसर्न होता है कि सनस्क्रीन लगाया और बहुत ज्यादा ग्रीजी लग रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन लग रहा है, बहुत ज्यादा रेड हो गया चेहरा, पोर्स बंद हो गया ऐसा लग रहा है, सफोकेशन लग रहा है, तो मतलब आपके सनस्क्रीन में ओल्ड जनरेशन फिल्टर है। ठीक है, तो ये भी एक बैड पॉइंट है अबाउट ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्टडी वेयर इन सम ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स आपके स्किन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनली भी, तो अवॉइड करना चाहिए ओल्ड जनरेशन फिल्टर। एंड यस, न्यू जनरेशन फिल्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली, बिकॉज ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स मैन्युफैक्चर्ड सनस्क्रीन्स आर चीपर। सो इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एंड प्राइस सेंसिटिव मार्केट की वजह से इंडिया में ओल्ड प्लस न्यू का ही कॉन्सेप्ट है या फिर ओल्ड का ही कॉन्सेप्ट है। बट यस, कुछ होम ग्रोन ब्रांड्स हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ न्यू जनरेशन फिल्टर वाले सनस्क्रीन्स बनाते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू यूज देम। और आज मैं उन्हीं न्यू जनरेशन फिल्टर्स के बारे में बात करूंगा, राइट? एक होम ग्रोन नहीं है, बाकी सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, लेकिन उसका भी जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ अ सुपीरियर ब्रांड एंड आई रियली लाइक द फॉर्मुलेशन ऑफ द ब्रांड। सो मैं स्टार्ट उसी से करूंगा। लेकिन अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम है शुभजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं फ्रॉम लैक्मे इंडिया। आई हैव नॉट डन एनी ऑनलाइन कोर्स which people are doing and saying that I am a consultant, but this is not the right way in my opinion, because you need to attend classes and become a beauty advisor, not that reading few online courses. So I have done my course from Lakme India and it's an offline course. That's why I can recommend you product which can be suitable for your outer skin, like outer layer of your skin. I cannot go deep into your skin cells because I am not a doctor. For any skin disease, please consult a doctor, but any skin and for any skin concern and an everyday routine kind of, you can consult a consultant, skin care consultant. अगर ब्रीफ में बताऊं तो यही मेरा काम है कि मैं आपको रूटीन देता हूं अपने चैनल के थ्रू, मॉर्निंग एंड नाइट टाइम, मंडे टू संडे, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको लेयरिंग करनी चाहिए ताकि आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो सके, और ठीक ना तो बहुत हद तक कम भी हो सके, बिकॉज यू नो हर एक टॉपिकल प्रोडक्ट का लिमिटेशंस होता है। दे कैन नॉट गो डीप इनटू योर स्किन सेल्स एंड सॉल्व मेजर इश्यूज, बट दे कैन बी वेरी इंपैक्टफुल फॉर अ लॉन्गर टर्म यूज। ठीक है, अगर आप मुझसे कस्टमाइज रूटीन बनवाना चाहते हैं तो भी आप बनवा सकते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दोस्तों स्टार्टिंग विद एन इंटरनेशनल ब्रांड, मैं होम ग्रोन ब्रांड्स को एक लाइन में कवर करूंगा, बट मैं पहले इसको कवर करना चाह रहा था बिकॉज sunscreen market में this product is kind of a favorite product of mine. This is from Beauty of Joseon, and Beauty of Joseon is very famous for their moisturizers and sunscreens, and this is one of their sunscreens which has only new generation filters. Yes, it has got Uvinol A+, it has got Uvinol T150, it has got Tinosorb M and इसको ट्राइजिनॉल। ये UVA UVB प्रोटेक्शन आपको देता है विदाउट इरिटेटिंग योर स्किन, बहुत लाइट वेट जेंटल है, प्लस इसमें राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है, प्लस इसमें नियासिनामाइड है, ग्लिसरीन है, हाइड्रेशन देता है। वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स आई हैव ट्राइड इन द मार्केट, वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई अंडरस्टैंड इंडिया मार्केट अगेन अ सेंसिटिव मार्केट, अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट स्टिल इफ यू हैव द बजट ऑफ दिस सनस्क्रीन प्लीज बाय, यू विल नॉट रिग्रेट इट बिकॉज इसमें कोई ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स नहीं है। आई रियली रियली एडमायर दिस ब्रांड एंड आई love it, I really love it. I cannot say anything bad about this product because इसमें कोई परफ्यूम तक नहीं है, तो मैं क्या खराब बोलूँ इसके बारे में। बहुत सालों से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड इसने मुझे कभी नहीं निराश किया है, एंड आई होप आपको भी बिल्कुल नहीं करेगा। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट ओनली न्यू जनरेशन फिल्टर वाला सनस्क्रीन। सिर्फ एक पॉइंट मैं निकाल सकूं तो ये वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ नहीं है, तो इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा स्वेटिंग हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ये हेवी स्वेटिंग देता है। नॉर्मली गर्मी की वजह से आपको स्वेटिंग जैसा होता है वैसे ही होगा, तो ये स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है, मैट प्रूफ नहीं है, थोड़ा ग्लॉसी एंड शाइनी लुक देता है, बट आई don't think this is a negative side, but still if you want to know about something negative about a product, so this is the only negative I can find about this Beauty of Joseon वाला sunscreen.
So second one is from a not so very famous brand, which is the Salt Skin का ये 50 PA++++ sunscreen, and it's a gel sunscreen. Not lot of people are talking about it because might be it's not available on Nykaa. It's available on Amazon, Flipkart, Tira, I think so, and also their website. But it's a Bangalore-based company, and it's a wonderful sunscreen. It comes in a gel format. It glides on your skin, and it has only new generation filters, no old generation filters. Will not irritate your skin, and from a new Indian company. It is a marvelous product to try, very affordable. Links डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. कौन कौन से न्यू जनरेशन फिल्टर्स इसमें ऐड किया गया है? तो वेरी पावरफुल यूविनल T+, so यूविनल A+, टीनोजॉब M, टीनोजॉब S एंड यूविनल 150. कोई ओल्ड जनरेशन फिल्टर्स नहीं है. हाईली रिकमेंड फ्रॉम माई साइड. सिर्फ एक ब्रांड से गुजारिश है कि इसे नायका पे अवेलेबल करा दो. बहुत ज़्यादा लोग बाई कर लेंगे. Plus it has also got titanium dioxide and zinc oxide, making it a hybrid sunscreen, and it also doesn't have any fragrance, which is a good point, but not sweat proof and waterproof. तो मैंने आपको दोनों पहलू बताया है, good points and a slightly bad point, but it's a marvelous sunscreen to be used. Highly recommended from my side, and as it has only new generation filters. नेक्स्ट द ओनली न्यू जनरेशन सनस्क्रीन कैटेगरी में पड़ता है ये डॉट एंड की का न्यूली लॉन्च्ड ड्रैगन फ्रूट बाउंड सनस्क्रीन कुशन जेल SPF 50 PA+++ with only new generation filters. So it has got Uvinil A+, Uvinil T150, Tinozop S and methylene bis benzotriazoyl, which is Tinozop M. Good ingredients, new generation filters, but कुछ points का ध्यान आपको रखना है. It is not sweat proof or it is not waterproof, and also it has got fragrance. So अगर आप fragrance allergic हैं तो इसको इस्तेमाल मत करिए. It is very light, fluid sunscreen kind of, will not irritate your skin because it has got only new generation filters. But still barrier अगर आपका weak है, बहुत ज़्यादा weak है आपका barrier, अगर तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा. इट हैज गॉट सम पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स एंड नियासिनामाइड, बट स्टिल आई बिलीव दैट जो मैंने पहले दो सनस्क्रीन्स के बारे में बात किया था उसको आप बैरियर अगर डैमेज है तो भी लगा सकते हैं. बट इट इज अ गुड सनस्क्रीन, अफोर्डेबल भी है. अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं. न्यू जनरेशन फिल्टर्स तो काफी अच्छा है इसमें. दोस्तों नेक्स्ट है डीकंस्ट्रक्ट का ये जेल सनस्क्रीन. ओनली न्यू जनरेशन फिल्टर्स इसमें है, लेकिन वन ओल्ड जनरेशन बूस्टर है इसमें. बट स्टिल आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सनस्क्रीन्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सनस्क्रीन्स ऑफ इंडिया. सो देखिए इसमें आपको यूविनल A+ मिलता है, टिनोजॉब M मिलता है, टिनोजॉब S मिलता है, एंड गुड क्वालिटी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ न्यू जनरेशन फिल्टर्स आपको इसमें मिलता है. लेकिन इसमें आपको उसी के साथ साथ मिलता है ऑक्टाइल सैलिसिटेट, राइट, जो एक बूस्टर है ओल्ड जनरेशन फिल्टर का. बट 90% ये न्यू जनरेशन फिल्टर है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा न्यू जनरेशन कैटेगरी में इसको आप यूज कर सकते हैं. ओनली इफ यू हैव गॉट एन एलर्जी प्रॉब्लम विद द ओल्ड जनरेशन बूस्टर ऑक्टाइल सैलिसिटेट, देन यू कैन अवॉइड इट. बट अदरवाइज इट्स अ गुड quality new generation sunscreen in my opinion. It is lightweight, gel texture, oily skin, acne prone skin भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं. ड्राई स्किन वाले ना करें बिकॉज ये उतना ज़्यादा आपको हाइड्रेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. तो ऑयली, एक्ने प्रोन, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन टाइप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इट इज स्वेट रेजिस्टेंट. जो पहले वाले थे वो इतने स्वेट रेजिस्टेंट नहीं थे, ये स्वेट रेजिस्टेंट भी है. इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं. एंड व्हेन यू अप्लाई इट, इट इजीली एब्जॉर्ब्स इन योर स्किन, नो वाइट कास्ट फीलिंग. रिमार्केबल सनस्क्रीन, बट थोड़ा सा वो ओल्ड जनरेशन बूस्टर अगर चला जाए तो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन बन जाएगा. एंड आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्वालॉजिका D10 UV सनस्क्रीन जेल. इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया हुआ है. दिस इज अगेन अ ओनली न्यू जनरेशन फिल्टर वाला सनस्क्रीन एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स आई हैव ट्राइड. वेरी ड्यूई, वेरी मॉइस्चरस, बहुत अच्छे से आपके चेहरे पे ये हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकता है. वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन. कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वाले थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज इट हैज गॉट मोर हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज एंड इट हैज गॉट यूविनल A+, टिनोजॉब M, टिनोजॉब S, गुड स्ट्रॉन्ग न्यू जनरेशन फिल्टर्स. एंड आई रियली लाइक द काइंड ऑफ मिनरल टिंट इट हैज गॉट with titanium dioxide and zinc oxide. Very relevant for these kind of summers. Very important to use sunscreens with new generation filters. And Aqualogica being a very affordable brand and has revamped its packaging and also the ingredients. I'm literally happy the way Aqualogica is treating its सनस्क्रीन मार्केट. आई एम नॉट सेइंग दैट एक्वालॉजिका के सारे प्रोडक्ट्स मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, नहीं, बट सनस्क्रीन मार्केट में तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है और अच्छे प्रोडक्ट्स लाते हैं. इनके और भी वेरिएशंस हैं, मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं. अगर आपको इंटायर सनस्क्रीन रेंज ऑफ एक्वालॉजिका जानना है तो मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके. सो ओवरऑल दिस इज अ गुड सनस्क्रीन विच आई हैव ट्राइड, राइट. सो अगर मैं बात करूं आज के डेट में सनस्क्रीन्स बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन अगर आपकी स्किन में कहीं सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, कहीं आपको रैश होता है, रेडनेस इश्यूज हैं, अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक न्यू जनरेशन फिल्टर सनस्क्रीन के साथ जाइए. अगर आपको ओनली न्यू जनरेशन वाले फिल्टर्स नहीं मिल रहे हैं अपने सनस्क्रीन में, इफ यू आर
इन रिमोट लोकेशन जहाँ पे इतने अवेलेबिलिटी नहीं है, तब आप जा सकते हैं दूसरे सनस्क्रीन के साथ, जिसके बारे में मैंने पहले बात भी किया हुआ है। बट कोशिश कीजिएगा हाइब्रिड लेने का, मतलब ओल्ड प्लस न्यू जनरेशन उसमें हो, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड जनरेशन फिल्टर ना हो, राइट। अपग्रेड थोड़ा सा करना बेटर है, अपने आप को थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यू आर गुड टू गो विद योर सनस्क्रीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कस्टमाइज रूटीन के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, हाइप करना मत भूलिएगा, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना क्वेश्चन जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।